हेलो फ्रेंड्स, मोदी जी हर्ट तो हो गए हैं। एक बार ये वीडियो देखो। और जो वो घुसा हुआ है मेलोडी के अंदर निकल जा, उसके बाहर से बहन के जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ये यापिंग वीडियो रिसेंटली अपलोड किया गया है, जिसमें ये बता रहे हैं कि भाई जिस तरीके की लैंग्वेज यूज करी गई है प्रोटेस्ट के दौरान वो बहुत ही ज्यादा गंदी थी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर शॉक हो गए कि इस तरीके की जो लैंग्वेज है किसी फीमेल के द्वारा यूज करी जा रही है, वो भी इंडिया के अंदर। देखो भाई, मेरा ओपिनियन सुनने के बाद आप मुझे बहुत सारी गालियां भी दे सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो बहुत ही उच्च स्तर पर, यानी कि आप बहुत ही पीक स्टैंड करते हो, ठीक है। तो जब आप एक बहुत ही ऊपर पोजीशन पे होते हो तो उसके साथ अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं, प्रो और कॉन्स उसके दोनों होते हैं। और इन डेमोक्रेटिक कंट्री जरूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जी सब आपसे एग्री करेंगे, बहुत लोग आपसे डिसएग्री भी करेंगे। और कुछ लोग जब आपसे डिसएग्री होते हैं तो वो जो अपना डिसएग्रीमेंट है, वो अपना जो आक्रोश है, वो अपने अपशब्द के थ्रू आपको दिखाते हैं। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि इन बच्चों ने जो लैंग्वेज यूज करी एज ए प्राइम मिनिस्टर को लेके वो सही थी, वो गलत थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एज ए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, आपको ये जो पॉइंटर है ये पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए था। अब ये मुद्दा और बड़ा बन जाएगा और मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट था। देश में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है और भी बहुत सारी चीजें हैं, उन पे आप फोकस कर सकते थे, rather than इस वीडियो के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो डालना, वो भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। बापू के हार्ड एकदम स्ट्रेट रहते थे, सीना तान के खड़ा रहता था अंग्रेजों के सामने। तो जैसे ही कोई जवान इंडिया दिख गए, चलिए आजा, कमर झुक गई, कंधे झुक गए, उसके तुरंत कंधे झुक जाते थे। और भाई, मैंने देखा जिन जिन बच्चों ने अभद्र भाषा यूज करी थी प्रोटेस्ट के दौरान, उन सब के ऊपर या तो केस हो गया FIR, या फिर उन सब की जो है सॉरी करके वीडियो आ रही है। चलो वीडियो तो ठीक है, अब मैं क्या ही बोलूं इस चीज को लेके। लोग पहली बार कैमरे के सामने आए। अब वो जो लड़की है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा जिसकी वीडियो वायरल हुई है। अब होता क्या है, जैसे ही वो कैमरे के सामने आई होगी, वो कैमरे के सामने कभी आई नहीं होगी, तो हुआ क्या, जैसे ही उसने उल्टी सीधी बात बोलने लगी तो सब सारे के सारे लोग वहां पे तो इसमें आपको क्या होता है, आपको और पंप मिल जाता है, आप और बूस्ट हो जाते हो। आप थोड़ा कूल बनने के लिए, नॉन चैनल बनने के लिए ना, और भी उल्टे सीधे शब्द जो है वो कैमरे के सामने यूज करते हो। तो ये बात मैं आप सभी को बता देता हूँ, एज ए क्रिएटर भी और एज ए नॉर्मल सिटीजन भी, एज ए इंडिया में, क्योंकि अब सोशल मीडिया का टाइम है। जब भी आपके सामने कैमरा आता है, जब भी कोई भी ऐसी चीज आती है जो सोशल मीडिया पे डलने वाली है या किसी को दिखने वाली है, बहुत सारे लोगों को, डोंट बी अ लूज कैनन। मतलब ये है कि आज अगर मैं आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी बोल दूंगा, कोई मुझे चढ़ा दे, मुझे पंप कर दे तो मैं कुछ भी यहाँ पे बकवास कर दूं। शायद रुचि का नाम है उनका, ठीक है, और उसके बाद उनकी वीडियो आई है, उनके ऊपर FIR हो गए हैं। तो ये सारी चीजें तो आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप बाहर यूएस में भी देखेंगे, वो तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं भाई, ठीक है। हो सकता है ये कल्चरल शॉक लगा हो हमारे प्राइम मिनिस्टर को कि अरे यार ये क्या है, ये चीज क्या है।